नमस्कार दोस्तों, आज की इस नए क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग टॉप 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपकी एग्जाम से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। वही सब क्वेश्चन लाए हुए हैं, तो चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। तो प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी का मात्रक होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा, दूरी का मात्रक होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज चलती है। ध्वनि किस माध्यम में जो है सबसे तेज चलती है। तो याद रखिएगा, ठोस माध्यम में जो है सबसे तेज चलती है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा, ठोस माध्यम में सबसे तेज चलती है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, न्यूटन का तीसरा नियम किस पर आधारित है। तो न्यूटन का तीसरा नियम जो है वो क्रिया प्रतिक्रिया पर आधारित है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा, क्रिया प्रतिक्रिया पर आधारित है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, किसी वस्तु की गति को मापने के लिए कौन सा यंत्र उपयोग होता है। तो कौन सा यंत्र जो है वो उपयोग होता है। तो याद रखिएगा, स्पीडोमीटर जो है उपयोग होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा, स्पीडोमीटर जो है वो उपयोग होता है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, रेडियो एक्टिविटा की खोज किसने की थी। तो याद रखिए, रेडियो एक्टिविटा की खोज जो है वो वैकलर ने की थी। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा, वैकलर ने जो है रेडियो एक्टिविटा की खोज की थी। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पे 6 है कि भारत का पहला राष्ट्रपति कौन थे। तो भारत का पहला राष्ट्रपति जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष जो है वो कौन थे। तो याद रखिए, यहाँ पे जो है वो थे आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। याद रखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। तो याद रखिए, जय जवान जय किसान का नारा जो है लाल बहादुर शास्त्री दिए थे। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा, लाल बहादुर शास्त्री जी जो है वो दिए थे जय जवान जय किसान का नारा। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर की जो 9 है कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या है। तो पानी का रासायनिक सूत्र जो है वो क्या होता है। तो याद रखिए, H2O जो है पानी का रासायनिक सूत्र होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा, H2O। नेक्स्ट नंबर की जो कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो कौन सा ग्रह जो है लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिए, यहाँ पे कौन सा ग्रह जाना जाता है। तो मंगल ग्रह जो है लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा, मंगल ग्रह। नेक्स्ट नंबर की जो पानी का रासायनिक सूत्र क्या है। पानी का रासायनिक सूत्र जो है वो H2O होता है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 12 है कि कौन सी धातु द्रवावस्था में होती है। तो कौन सी धातु जो है वो द्रवावस्था में होती है। तो पारा धातु जो है वो द्रवावस्था में होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा, पारा धातु द्रवावस्था में होती है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि सबसे हल्की को गैस कौन सी है। तो सबसे हल्की गैस जो है वो कौन सी है। तो याद रखिएगा, सबसे हल्की गैस जो है वो है हाइड्रोजन। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा, हाइड्रोजन गैस जो है सबसे हल्की गैस होती है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर की जो खाने का सोडा क्या होता है। तो खाने का सोडा का रासायनिक नाम जो है वो क्या है। तो याद रखिएगा, इसका रासायनिक नाम जो है सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि पेट्रोलियम का शुद्धिकरण किस विधि से किया जाता है। तो किस विधि से जो है वो किया जाता है। तो ऊर्ध्वापातन विधि से जो है वो किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा, ऊर्ध्वापातन विधि से किया जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो यकृत जो है मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा, यकृत। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पे 17 है कि रक्त शुद्धिकरण का कार्य कौन करता है। तो रक्त शुद्धिकरण का कार्य जो है वो कौन करता है। तो याद रखिएगा, वृक्क करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा, वृक्क करता है यानी किडनी करता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि डीएनए का संरचना किस रूप में होती है। डीएनए का संरचना जो है किस रूप में होता है। तो याद रखिए, दोहरी कुंडली के रूप में होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिए, डबल हेलिक्स के रूप में होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पे 19 है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन सी की कमी से जो है वो कौन सा रोग होता है। तो याद रखिए, यहाँ पे जो है वो स्कर्वी रोग होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा, स्कर्वी रोग होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, पत्तियों में हरित लवक किसके लिए जिम्मेदार होता है। तो किसके लिए जो है वो जिम्मेदार होता है। तो याद रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण के लिए जिम्मेदार होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण के लिए जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 21 है कि इंसुलिन किस ग्रंथि से स्रावित होती है। तो इंसुलिन जो है किस ग्रंथि से स्रावित होती है। तो अग्न्याशय से स्रावित होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा, अग्न्याशय से स्रावित होती है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है। तो मानव शरीर में जो है कुल कितनी हड्डियां होती है। तो 206 हड्डियां होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा, 206 हड्डियां होती है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, रक्त में कौन से तत्व ऑक्सीजन में ले जाने में सहायता होती है। तो ऑक्सीजन ले जाने में जो कौन सी जो है सहायता होती है। तो हीमोग्लोबिन जो है सहायता होती है। और हीमोग्लोबिन कारण जो है वो रक्त लाल दिखाई देता है। तो याद रखिएगा।
नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, मनुष्य में कौन सी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहलाती है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि जो है मास्टर ग्रंथि कहलाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट जगह याद रखिएगा, पिट्यूटरी ग्रंथि जो है मास्टर ग्रंथि कहलाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड दोस्तों में शेयर जो है जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को जो है ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, कोशिकाओं का विद्युत संयंत्र किसे कहा जाता है? किसे जो है वो कहा जाता है? तो याद रखिए यहाँ पे जो है माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट जगह याद रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि शुद्ध जल है, शुद्ध जल का पीएच मान होता है? तो शुद्ध जल का पीएच मान जो है वो 7 होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट याद रखिएगा, शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो नींबू में जो है कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो याद रखिएगा साइट्रिक अम्ल जो है नींबू में पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि सोडियम का रासायनिक प्रतीक क्या है? सोडियम का रासायनिक प्रतीक जो है वो Na होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिए सोडियम का रासायनिक प्रतीक Na होता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि एलपीजी गैस का मुख्य घटक क्या है? तो एलपीजी गैस का मुख्य घटक जो है वो क्या है? तो याद रखिए यहाँ पे जो है ब्यूटेन और प्रोपेन है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिए बी एंड डी दोनों, बी और सी जो है दोनों यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि स्टील किसका मिश्र धातु है? तो स्टील जो है वो किसका मिश्र धातु है? तो याद रखिएगा ये जो है वो लोहे और कार्बन का मिश्र धातु है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिए लोहे और कार्बन का मिश्र धातु है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, किस अम्ल को बिट्रियल का तेल कहते हैं? तो किस अम्ल को जो है बिट्रियल का तेल कहते हैं? तो सल्फ्यूरिक अम्ल को जो है बिट्रियल का तेल कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा सल्फ्यूरिक अम्ल को। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, दूध में कौन सा शर्करा होता है? तो दूध में जो है कौन सा शर्करा होता है? तो लैक्टोज जो है दूध में होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा लैक्टोज होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पे 33 है कि डिटर्जेंट साबुन का पीएच मान कैसा होता है? तो याद रखिएगा डिटर्जेंट साबुन का पीएच मान जो है वो कैसा होता है? तो याद रखिए जो है वो क्षारीय होता है। तो याद रखिएगा यहाँ पे क्षारीय होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पे 34 है कि गैस का द्रव रूप में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो गैस को द्रव रूप में परिवर्तन जो है वो क्या कहलाता है? तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो संघनन कहलाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा संघनन कहलाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि द्रव धातु कैसी है? द्रव धातु जो है वो कैसी है? तो याद रखिएगा द्रव धातु जो है वो पारा है। तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा यहाँ पे द्रव धातु जो है वो पारा है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पे 36 है, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला अंग कौन सा? हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला अंग जो है वो कौन सा है? तो याद रखिए जो है मेडुला है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा ये जो है वो मेडुला है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में कितनी मांसपेशियां होती है? तो मनुष्य के शरीर में जो है कितनी मांसपेशियां होती है? तो 639 मांसपेशियां होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिए 639 मांसपेशियां होती है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, मलेरिया किसके द्वारा फैलता है? तो मलेरिया जो है किसके द्वारा फैलता है? तो मादा एनाफिलीज मच्छर के द्वारा जो है फैलता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा मादा एनाफिलीज मच्छर के द्वारा जो है वो फैलता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य का सबसे कठोर पदार्थ क्या है? तो मनुष्य का सबसे कठोर पदार्थ जो है वो दांत की इनेमल है, तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा दांत का इनेमल जो है सबसे कठोर पदार्थ है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, पाचन क्रिया में सबसे पहले कहाँ से शुरू होता है? पाचन क्रिया जो है सबसे पहले कहाँ से शुरू होती है? तो मुंह से होती है, यानी मुख से होती है, तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पे 41 है कि लीवर किस प्रकार की ग्रंथि है? तो लीवर जो है किस प्रकार की ग्रंथि है? तो ये जो है वो बहिःस्रावी ग्रंथि है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा बहिःस्रावी ग्रंथि है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पे 42 है कि इंसुलिन किस बीमारी में दिया जाता है? तो याद रखिए किस बीमारी में जो है वो दिया जाता है? तो मधुमेह में जो है इंसुलिन दिया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि पादपों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो पादपों में जल का परिवहन जो है किसके द्वारा होता है? तो ये जो है जाइलम के द्वारा होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिए जाइलम के द्वारा होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कौन सा विटामिन सूर्य के किरणों से प्राप्त होता है? तो कौन सी विटामिन जो सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है? तो याद रखिए विटामिन डी जो है सूर्य के किरणों से प्राप्त होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा विटामिन डी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? तो डीएनए का पूर्ण रूप जो है वो क्या है? तो याद रखिए यहाँ पे डाईऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड जो है वो डीएनए का पूर्ण रूप है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि ग्रीन हाउस प्रभाव किस गैस से अधिक होती है? तो किस गैस से जो है वो अधिक होती है? तो याद रखिए हाइड्रोजन गैस से जो है वो अधिक होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिए हाइड्रोजन गैस से।
नेक्स्ट नंबर कीजिए, सबसे अधिक प्रदूषण फैलाने वाला वाहन है, तो सबसे अधिक प्रदूषण फैलाने वाला वाहन जो है वो कौन सा है, तो याद रखिए जो डीजल ट्रक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा डीजल ट्रक है। नेक्स्ट नंबर कीजिए, जल प्रदूषण मापने की इकाई क्या है, तो जल प्रदूषण मापने की इकाई जो है वो पीपीएम है, तो याद रखिएगा पीपीएम है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 49 है कि ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, तो ओजोन परत जो है वो पाई जाती है समताप मंडल में। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा समताप मंडल में पाई जाती है। नेक्स्ट नंबर कीजिए, वृक्षों को काटने से क्या प्रभाव पड़ता है, तो वृक्षों के काटने से क्या प्रभाव पड़ता है, पर्यावरण जो है असंतुलन होता है, तो याद रखिएगा पर्यावरण में असंतुलन होता है। तो आपका स्कोर जब 50 में कितना कमेंट में जरूर बताइएगा, और कौन सा क्वेश्चन जो है वो आपका बहुत ही आसान लगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।